ये कांग्रेस आप देख लो 1947 के बाद कांग्रेस ने कितना कुछ करा है। इन सरकार को देख लो 10 साल हो गए, 10 साल में इन्होंने क्या करा है। देश में सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं दूसरे को, और देश के अंदर नफरत ही फैला रखी है इन्होंने। कोई ये इनका कोई मतलब ही नहीं है। महंगाई पे बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, जीडीपी पे बात नहीं करते। सब सिलेंडर 400 रुपये का था, जब से बीजेपी की सरकार आई 1400 का हो गया। बताइए, एक भूखमरी फैला रखी है बीजेपी वालों ने, सिलेंडर को 4 गुना कर दिया इन्होंने। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राउंड पल्स मीडिया। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। इस चैनल पर हम ग्राउंड रियलिटी को सीधे आपके स्क्रीन तक दिखाते हैं। मेरा नाम है रेखित, तो चलिए शुरू करते हैं। A few moments later. तो आज हम सुमित सर और शाकिर से इंटरव्यू लेने आए हैं। ज़रा बात करते हैं इनसे चुनाव से संबंधित। सर बताइए सर कि संविधान बोलते हैं विपक्ष वाले कि संविधान खतरे में है, तो आपको क्या लगता है, खतरे में सर? हाँ बिल्कुल खतरे में है, सब ना सही बोलते हैं विपक्ष वाले। तो अगर बीजेपी की सरकार बनती है सेंटर में, तो फिर एक बार अगर बीजेपी की सरकार बनती है सेंटर में अब की बार, और तो ये संविधान से छेड़छाड़ करेंगे, और संविधान से छेड़छाड़ होना ये जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। तो शाकिर जी भाई, आपको बताइए कि आपको क्या लगता है, संविधान खतरे में है? संविधान अगर बदल देते हैं तो क्या दिक्कत है, अगर बदल भी देते हैं तो क्या दिक्कत है? देखिए, कोई भी सरकार लगातार नहीं रहनी चाहिए। तानाशाही की सरकार हो जाएगी, सारे रूल फॉलो होंगे उनके ही, किसी को कहने का अपना वो नहीं होएगा। संविधान तो खतरे में है ही। ये 400 पार का नारा इस वजह से चल रहा है इनका। लेकिन संविधान अब बाबा साहब ने बनाया था, 75 साल हो गए, तो थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, क्या दिक्कत है? चेंज क्यों होएगा जब बाबा साहब ने सब चीज़ रूल फॉलो करे हैं। संविधान खतरे में होएगा तो जनता को सारी वो होएगी। तानाशाही इनकी सरकार रहेगी, ये किसी को बोलने का मौका नहीं देंगे। तो मतलब तानाशाह बन जाएंगे मोदी जी अब आगे जाके? आगे संविधान को खत्म करके चुनाव का कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। आगे इनकी सरकार आगे तो अगली बार कोई विपक्षी मजबूत नहीं रहेगा, तो संविधान सीधी बात है खतरे में। सारे विपक्ष को तो गिर रहे हैं जेल में। कोई भी देख लो आप, अभी अरविंद केजरीवाल को इनके साथ क्या करा है। केजरीवाल को लेकिन अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है ना? साबित तो नहीं हुआ, लेकिन ये जितने भी विपक्ष के जितने भी नेता हैं बड़े बड़े, सारे को जेल पहुंचा रहे हैं। बच्चे इनके भी कितने भी लीडर इतने बड़े बड़े करप्ट हुए पड़े भ्रष्ट में, लेकिन ये अपने के खिलाफ कुछ नहीं करते। जितने भी ये विपक्षी पार्टी को दबाने चाहते हैं, इस वजह से ये 400 पार का नारा दे रहे हैं। तो सर आप भी ये समझते हैं कि संविधान खत्म करके और ये इलेक्शन भी खत्म कर देंगे? हाँ बिल्कुल, ये यही करना चाह रहे हैं, और ये बहुत ही गलत बात है। बाबा साहब ने कितनी मेहनत करी थी संविधान को बनाया, उस समय वो कोई दूसरा। लेकिन अगर मान लीजिए ये संविधान, ये मोदी जी बोलते हैं कि हम बाबा साहब खुद भी आकर संविधान नहीं बदल पाएंगे, ये तो गलत आरोप लगा रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप सही लगा रहे हैं, ये करेंगे ऐसा क्यों कि इन्होंने जब जनरल के लिए आरक्षण दे दिया तो ये कुछ भी कर सकते। जब जनरल के लिए आरक्षण देना वो ये ठीक नहीं था, क्योंकि संविधान तो में। आगे चल के क्या लगता है कि आपको इलेक्शन भी होने बंद हो जाएंगे क्या? हाँ, अगर ये इनका जो मेन वो है करने का उद्देश्य, एजेंडा। हाँ एजेंडा जो है, उद्देश्य है इनका इलेक्शन ख़त्म करना, और इनकी सरकार हमेशा के लिए तानाशाही अपने रूल फॉलो करेंगे, अपने नियम बनाएंगे, जिसे चाहेंगे उसे जेल में डाल देंगे। तो शाकिर भाई आप बताइए कि जेल में अगर डाल भी देते हैं तो, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट तो आ जाता ना कि मोदी जी अपने आप को ऊपर समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी? सुप्रीम कोर्ट का आप आज के दिन में चुनाव आयोग को देख लो, जो मोदी कहता है वही चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग भी आज इनका ही है। चुनाव आयोग ने भी जितने भी चुनाव हो रहे हैं सब इनकी ओर ही करते हैं। ईवीएम देख लो, अभी एक लड़के ने 8 बार वोट गिरा। चुनाव आयोग इस चीज़ पे भी ध्यान नहीं दे रहा। इतना मतलब देश सिस्टम पीछा हो चुका है। अगर जो सरकार लेकिन नहीं सुप्रीम कोर्ट पे तो मतलब किसी का हक नहीं है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी वो है। तो है, लेकिन चुनाव आयोग तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन इन्होंने भी अपने कब्जे में कर रखा है चुनाव आयोग। पूरे मतलब देश को इस टाइम ऐसा कर दिया है कि जनता बेरोजगारी की तो कोई बात ही नहीं करते। नहीं बेरोजगारी पे कोई मुद्दा है, नहीं देश में महंगाई इतनी हो रही है, इस पर तो कोई बात ही नहीं करते। सिर्फ इनका मेन मोशन में वही है कि देश को अपना संविधान अलग करके, मतलब देश का संविधान ख़त्म करके अपनी सरकार बनानी, और विपक्ष को बिल्कुल ख़त्म कर देना। इस वजह से विपक्ष को जेल में गिर रहे हैं। इस वजह से ही बड़े बड़े तो आप क्या समझते हैं कि अगर सरकार बदली तो ये सब की चीज़ सही हो जाएगी फिर? बिल्कुल। ये कांग्रेस आप देख लो 1947 के बाद कांग्रेस ने कितना कुछ करा है। इन सरकार को देख लो 10 साल हो गए, 10 साल में इन्होंने क्या करा है। देश में सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं दूसरे को, और देश के अंदर नफरत ही फैला रखी है इन्होंने। कोई
ये इनका कोई मतलब ही नहीं है। महंगाई पे बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, जीडीपी पे बात नहीं करते। सब कुछ इनका सिर्फ मेन मकसद यही है कि हम आपस में लड़ाई करना। आपस में लड़ाई करना, नफरत। यस तो सर जैसे मोदी जी बोलते हैं मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, लेकिन राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना था, तो इस पे वोट लेते हैं, तो ये कैसा सही है या ना गलत होता है? नहीं तो ये राम मंदिर बनाना, जो बनाने से ही राम को मानना थोड़ी है, या हिंदुत्व को दिखाना यही थोड़ी है मंदिर बनाने तो से। आप क्या कहना चाहते हैं कि राम मंदिर बनना जरूरी था या नहीं? नहीं, राम मंदिर में इतना पैसा लगाया है इन लोगों ने। अरे कहीं यूनिवर्सिटी बनवाते, अस्पताल बनवाते, जो यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज बनवाते ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से है ना, मोदी जी श्रेय लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से है, चलो ठीक है, लेकिन सरकार में तो इन्हीं के हैं सब। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग सब कब्जा कर रखा है इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने। आप बताइए कि राम मंदिर जो बनाया है, पॉलिटिक्स हुई कैसी? आप राम मंदिर के बारे में देख लिए, कहते हैं कि हम राम को लाए हैं। राम को ये कैसे लिया है? राम तो पहले ही आए हुए हैं। ये कहते हैं हम राम के नाम राम पे तो वोट- पहले से ही देश में ये तो सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, देश के अंदर नफरत फैलाते हैं। राम मंदिर का इन्होंने मुद्दा बना रखा है, लोगों के बीच आपस में भेदभाव करवाना। ये लेकिन कहीं वहाँ पे मोदी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में आई तो राम मंदिर पर ताला लगा देगी, कांग्रेस आ गई तो बंद हो जाएगा राम मंदिर। राम मंदिर कहीं नहीं बंद होएगा। कांग्रेस ने पहले नहीं चलते, कांग्रेस से क्या मंदिर नहीं बनाए, लेकिन कांग्रेस इतना बड़ा वो नहीं करती। कांग्रेस पिछले 70 सालों से राज नहीं करा। कांग्रेस ने कहाँ लेकर आ गई? कांग्रेस इनके राज में आप 10 साल देख लो, देश कहाँ पहुँच गया। पूरे मोदी जी बोलते हैं कि मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। 25 करोड़, शायद 25% भी ना, 25% और गरीबी के अंदर चलेगा। अमीर और अमीर होता जा रहा, गरीब और गरीब होता जा रहा। इनका मुद्दा ही बस ये सर, रोजगार तो देने नहीं चाहती लोगों को। 5 किलो राशन में बहकाने, 5 किलो राशन में इनकी सरकार आगे चल। आप बताओ सर कि गरीबी से निकाला है, लेकिन 80 करोड़ को लोगों को भी 5 किलो राशन मिलता है, तो आप हम राशन में डिपेंड कर देंगे ये लोगों के लिए। राशन ही राशन मतलब कि गरीबों को गरीबी से बाहर भी निकालने और राशन देके और गरीबी और गरीब, इनका जो एजेंडा है गरीब को और गरीब करना। बस इनसे आगे कोई ना पहुँचे, ना विपक्ष पहुँचे, ना कोई आदमी पहुँचे। और जो इन्होंने महंगाई जो कर रखी है, ये बोलते हैं कि बीजेपी की जब से सरकार आई है, गैस सिलेंडर देख लो, इन्होंने फ्री दिया, सबको बता दिया फ्री, बहुत खुश सब जनता। लेकिन क्या करा, सिलेंडर 400 रुपये का था, जब से बीजेपी की सरकार आई 1400 का हो गया। बताइए, एक भूखमरी फैला रखी है बीजेपी वालों ने, सिलेंडर को 4 गुना कर दिया इन्होंने। केजरीवाल पे आरोप लगाते हैं केजरीवाल फ्री की चीज़ें बांटते हैं ज़्यादातर, लेकिन मोदी जी भी तो यही कर रहे हैं। केजरीवाल फ्री की चीज़ बांटते हैं, लेकिन केजरीवाल पे आपने झूठे आरोप लगा कर वो जेल में घेर दिए। केजरीवाल से दिल्ली की जनता से पूछो कि फ्री की राशन है या नहीं है। दिल्ली की जनता आज की डेट में, अगर वहाँ चुनाव चल रहे हैं, 700 सीटों पर केजरीवाल की सरकार आनी है वहाँ से। लेकिन पिछली बार तो वो नहीं जीत पाए थे। पिछली बार अलग मुद्दा था, सबको मोदी लहर थी, सब विपक्ष मजबूत नहीं रहा। लेकिन इस बार देखो आप कैसा चुनाव चल रहा है। इस बार आपको इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है इस बार, और बीजेपी की सरकार जा रही है। सबको लग रहा है इस बार। आपको क्या लगता है सर, सरकार जाएगी मोदी जी की, या फिर आई तो फिर क्या चेंज होगा अगर फिर से मोदी जी को मौका मिल गया? देखो, ये आनी नहीं चाहिए पहले तो, अगर सरकार ये दोबारा आती है। नहीं तो हमारे हिसाब से तो देखिए कांग्रेस की सरकार आएगी। और पिछड़ों को, दलितों को नुकसान है और सबसे ज़्यादा है का पिछड़ों और दलितों को नुकसान है। अगर इनकी सरकार आई तो इनको बिल्कुल घर बैठा देंगे। आरक्षण खत्म हो जाएगा क्या आपको लगता है? आरक्षण बिल्कुल खत्म कर देंगे, गरीब को गरीब बना देंगे, बिल्कुल भूख मार देंगे। ये अडानी अंबानी की सरकार है इनकी, वे ईमानदार होते जा रहे हैं, बाकी गरीब तो। लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं अडानी अंबानी राहुल गांधी को ही देते हैं रुपए। अरे दुनिया को पता है, तो पूरा देश देख रहा है अडानी अंबानी किसे देते हैं। राहुल गांधी को देते हैं, नरेंद्र मोदी को देते हैं। हर चीज प्राइवेट करते जा रहे हैं ना। रेलवे की नौकरी सारी इन्होंने खत्म कर दी, बैंकों का निजीकरण कर दिया कुछ, और कोई वैकेंसी तो किसी में है ही ना। बेरोजगारी की बात ही नहीं करती है सरकार, बेरोजगारी के नाम पे तो ये शून्य है। तो फिर क्यों मोदी जी इतने पॉपुलर है अब भी? इस पॉपुलर है, लेकिन इस बार आप देख लेना 4 जून को कितने पॉपुलर है नरेंद्र मोदी जी। 4 जून को गठबंधन की सरकार आ रही है, नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार जाती नजर आ रही है। तो सर बेरोजगारी इतनी है तो फिर भी मोदी जी क्यों पॉपुलर है? क्या ऐसा वो है, या उन्होंने कुछ अपनी अंधभक्ति इस तरह से फैला रखी है? आपको ये अंधभक्ति इन्होंने फैला रखी, जो इनके लोग हैं आरएसएस के जो लोग हैं, इन्होंने घर घर जा एजेंडा। हाँ, इन्होंने घर घर जाकर भ्रम पैदा कर दिया है। हाँ मोदी, हाँ मोदी, हाँ लहर मोदी, लहर आ गई, चलो ठीक है, आप कुछ नहीं होने वाला, ये घर बैठेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और बननी चाहिए कांग्रेस की सरकार। अगर ये बनते हैं, इनकी सरकार बनती है, तो यूँ लगा लो कि गरीब बिल्कुल मर जाएगा, भूख मरेगा गरीब है का, सिलेंडर खरीद नहीं पाएगा, रोटी खा नहीं पाएगा। 2 किलो से वो दे रहे हैं राशन 1 यूनिट पर, क्या 30 दिन खा सकता है 2 किलो एक आदमी? है बताइए, इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा, ये पढ़े लिखे नहीं है क्या, ये गंवा रहे हैं क्या? है
लेकिन मोदी जी बोलते चलो हैं एक यूनिट पे 30 किलो देते हैं तो समझ में आता है हमारी में, लेकिन एक यूनिट पे एक महीने में ये 2 किलो दे रहे हैं। तो ये जो राशन ले रहा वो भी पागल है और वो भी समझ नहीं पा रहा, और ये तो इनसे ज़्यादा तो बेवकूफ़ कोई है नहीं, मैं बताऊँ। मोदी जी तो 5th लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं जीडीपी के टर्म में, फिर ये नंबर पर लाना चाहते हैं। बोलते हैं, ये करते कुछ नहीं है। धरातल पे इन्होंने एक काम नहीं करा, सिर्फ इन्हें झूठ के अलावा झूठे वादे लेके सरकार में आए, और आज जनता को पता है कि ये जाने वाले हैं। झूठे वादे पे इनकी सरकार चली है पिछले 10 सालों से। इन्होंने एक काम ऐसा नहीं करा कि देश हित में करा जावे। तो लेकिन जो फिर इस तरह अगर इन्होंने कुछ काम नहीं करा तो ये जो दूसरे विपक्षी पार्टियां हैं उनके भी ये जो अपने में क्यों ले लेते हैं नेताओं को, फिर उन्हें टिकट भी देते हैं, तो क्यों जाते हैं? ये इनका तो काम ही है कि दूसरी पार्टी के उन्हें खरीदें और अपनी सरकार को और करें। लेकिन अब देख लो धीरे धीरे सरकार हर राज्य से निकलती हुई जा रही है, केंद्र से भी जाने वाली है, और गठबंधन की सरकार बना के इन्हें इस बार ऐसा मजा चखाएगी कि ये पिछले 20 साल तक नहीं आएंगे राजनीति के अंदर। तो सर आप बताओ कि बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन बोला जाता है उसमें सब धुल जाते हैं क्या? सब घोटालेबाज सही हो जाते हैं क्या? नहीं, ये जो है ये कुछ भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कुछ भी? ये कुछ भी कहते हैं और करते कुछ नहीं है। मोदी जी फिर भूल जाते हैं जिस पर आरोप लगाते हैं, अगर उसकी पार्टी में वो आ जाता है। देखिए केजरीवाल पे अभी तक कोई आरोप सिद्ध ना हुआ है, और केजरीवाल भी इनके साथ मिल केजरीवाल जैसे सीएम मेरे हिसाब से नहीं है जितना दिल्ली के लिए उन्होंने कर रखा, जितना फ्री कर रखा जनता के लिए, और ऐसे आदमी को इन्होंने जेल में डाला, सबसे गलत काम करा है मेरे हिसाब से। तो केजरीवाल जी अगर बीजेपी में आ गए तो वो भी साफ हो जाएंगे फिर? हाँ, अगर आते हैं, ऐसा करते हैं बीजेपी में केजरीवाल, तो वो गलत करेंगे, उन्हें नहीं आना चाहिए। नहीं तो उनकी फिर माफ़ी हो जाएगी, सजा वजा, जेल भी नहीं जाएंगे फिर? नहीं तो जेल, अगर ऐसा मुद्दा ये रखते हैं कि बीजेपी में आओ हम माफ़ करेंगे, तो उनको जेल जाना चाहिए फिर, और इनकी बात नहीं माननी चाहिए। राहुल गांधी ने बोला है कि वो हर साल मतलब अपनी सरकार में 30 लाख नौकरियां देंगे, तो क्या लगता है वो दे पाएंगे इतनी नौकरियां? और क्या किस स्तर तक अब किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी देंगे से बोला है? कुछ कर पाएंगे? राहुल गांधी ने इससे पहले भी नौकरी दी है उनकी सरकार ने। कांग्रेस सरकार में इतना रोजगार रहता था। अब रेलवे का निजीकरण ही देख लो, रेलवे बिल्कुल खत्म कर दी इन्होंने। मोदी जी तो बोलते हैं कांग्रेस के टाइम पे देश की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे थी। उनकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूती की शायद इन पर अभी कभी ना हो। वो मनमोहन सिंह ने इतनी अपनी जीडीपी इतनी ऊपर ले गई। मनमोहन सिंह को बोलते हैं वो तो बस एक वो थे, पपेट थे, पुतले थे बस। वो तो इन्हें पता भी है, सबको पता है कि कौन पपिट है, ये पपिट है, वे पपिट है। मनमोहन सिंह तो इतने अच्छे वो है कि हमारे देश कभी रुपये में गिरावट भी नहीं उनके टाइम में। आज देख लो आप रुपया कहाँ जा रहा, कितना दिक्कत है आज देश में। आप बताओ सर, अर्थव्यवस्था मोदी जी बोलते हैं बहुत ऊपर ले आए और ग्लोबल लीडर है मोदी जी, तो ऐसा क्लेम करते हैं इंडिया का नाम सबसे ऊपर है देश में, देश में और सब। हाँ, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिखाते हैं और बोलते हैं। जो रियलिटी है, देखो मनमोहन सिंह से आदमी अच्छा उसमें इकोनॉमिक्स में भारत में नहीं है कोई, और ये तो सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं जनता में। इन्होंने भ्रम कहा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, माता बहनों, ये कुछ नहीं करते। और तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी बस बोलते ज़्यादा करते कम है? हाँ, करते कम है, कुछ नहीं करा। इन्होंने कोई नौकरी नहीं दी है जब से, और कांग्रेस की सरकार में, कोई भी और सरकार में यूँ लगा लो नौकरियां मिलती हैं, इन्होंने तो नौकरी ख़त्म कर दी। सब जब निजीकरण कर दिया तो नौकरी कहाँ रही? कुछ नहीं। वो तो 70,000 की नौकरी 7,000 देंगे, आदमी काम करवाएंगे 7,000 में। जो निजीकरण कर दिया वो 70,000 क्यों देने लगे? शाकिर भाई आप बताइए कि मोदी जी बोलते हैं मैंने तो कभी हिंदू मुसलमान करी ही नहीं, ये तो जिस दिन मैं करूंगा उस दिन मुझे हट जाना चाहिए पॉलिटिक्स से। ये तो विपक्ष आरोप लगाते, गलत आरोप। इनसे ज़्यादा कोई हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं है। इनका कहीं भाषण रहता है, मुसलमानों में पहुंच जाते हैं तो वहाँ उनकी दूसरी बात करते हैं, वहाँ कहीं और जाते हैं तो वहाँ दूसरी वो करते हैं। धर्म के नाम पे इनकी वोट की राजनीति है, धर्म के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। ये तो ये बोलते हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा लाभार्थी मुस्लिम लोग ही हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अर्जुन नरेंद्र मोदी इतनी हिम्मत रखते हैं तो एक बार राहुल गांधी के साथ डिबेट कर लें। उन्होंने आज तक एक आध डिबेट करी, राहुल गांधी इतनी बार कहते हैं, दूर भग जाते हैं। वो इग्नोर कर देते हैं। वो तो इग्नोर वो इस वजह से करते हैं, उन्हें जवाब ही नहीं है उनके पास राहुल गांधी की बातों का। मीडिया भी थोड़ा इनके पक्ष में रहता है। मीडिया की वजह से पूरा देश गड्ढे में आया पड़ा। और मीडिया साथ दे ना दे तो इनका पूरा देश कहाँ पहुँचा। मीडिया चौथा स्तंभ कहा जावे, कहाँ है चौथा स्तंभ? नरेंद्र मोदी के दलाल है मीडिया वाले। तो ये तो आप जैसे मीडिया वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। और हमें अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। साथ ही साथ कमेंट में अपना सजेशन या फीडबैक भी दे सकते हैं।